हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इसमें होता क्या है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की बात करो या कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब से उसकी बात कर लो, इंग्लिश के सेक्शन में कम्प्रिहेंशन पैसेज आता ही आता है। और उसमें आपसे पूछते हैं कोई वर्ड दे करके, किसका आप सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ, या आपको कोई इडियम या फ्रेज दे दिया और उसकी मीनिंग पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वोकैब का वेटेज कंप्रिहेंशन पैसेज में कितना होता है। ठीक है, तो सेम पैटर्न पर हम अपने वीडियोस में वोकैबलरी सीख रहे हैं कंप्रिहेंशन पैसेजेस के थ्रू। तो हमारी 4 वीडियोस आ चुकी हैं वोकैबलरी थ्रू कंप्रिहेंशन पैसेजेस पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है अभी तक, तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के सेशन का पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पैसेज के आधार पर बन सकते हैं वोकैब के सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं इस पैसेज को। देयर वर फोर ऑफ अस, जॉर्ज, विलियम, सैमुअल हैरिस, माई सेल्फ एंड Montmorency. We were sitting in a room, smoking and talking about how bad we were from a medical point of view, of course. We were all feeling seedy and we were getting quite nervous about it. Harris said he felt such extraordinary fits of giddiness too and hardly knew what he was doing. With me, it was my liver that was out of order because I had just been reading a patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. आगे चलते हैं। It is most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease. तो यहाँ पे बात की जा रही है, देयर वर फोर ऑफ अस, 4 लोग थे। जॉर्ज विलियम, सैमुअल हैरिस, खुद जो नरेटर है, ठीक है, 3, और एक है मॉन्टमोरेंसी, 4 लोग हैं। ठीक है, अब वो कर क्या रहे हैं, वी वर सिटिंग इन माई रूम, वो सभी जो नरेटर है उसके रूम में बैठे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, और बात कर रहे थे किसके बारे में, हाउ बैड वी वर फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने बुरे थे, उस चीज पर बातें कर रहे थे अपने रूम में बैठ करके स्मोकिंग करते हुए। आगे चलते हैं। वी वर ऑल फीलिंग सीडी, सभी सीडी महसूस कर रहे थे, एंड वी वर गेटिंग क्वाइट नर्वस अबाउट इट, और हम सभी बहुत ही नर्वस थे। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, ही फेल्ट सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट्स ऑफ जेडीनेस टू, तो हैरिस ने कहा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जिडीनेस को फील कर रहा। ठीक है, एंड हार्डली न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, और उसको मुश्किल से पता था कि वह क्या कर रहा था। विथ मी, मेरे साथ क्या था, इट वॉज माई लीवर, विथ मी इट वॉज माई लीवर, मेरे साथ क्या था, मेरा लीवर था, दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, जो आउट ऑफ ऑर्डर था, बिकॉज, क्योंकि आई हैड जस्ट बिन रीडिंग अ पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल when his liver was out of order. I had them all. तो एक पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर था
जिसको मैं रीड कर रहा था और उसमें सारी चीजें थी कि किस तरीके से ऐसे सारे सिम्टम्स बताए गए थे कि किस तरीके से एक व्यक्ति बता सकता है कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर था। तो जो नरेटर है उसका लीवर, उसको महसूस हुआ कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। और उसको क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उसने सिम्टम्स पढ़े। एक वो पेटेंट लीवर पिल का सर्कुलर पढ़ रहा था और उसमें उसने सिम्टम्स पढ़े कि एक व्यक्ति के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किन आधार पे, किन सिम्टम्स के आधार पे व्यक्ति जान सकता है कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। आगे चलते हैं। इट इज मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है ये। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज। तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। बट मैंने कभी भी पेटेंट मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ा जब तक कि जब तक कि मैं इम्पेल्ड नहीं किया गया उस कंक्लूजन पे कि मैं उस पर्टिकुलर डिजीज से, पर्टिकुलर विशेष प्रकार के रोग से पीड़ित हूँ। तो बेसिकली इसमें जो नरेटर है वो बता रहा, एक स्टोरी टाइप की एक इंसिडेंट को नरेट कर रहा। और इसमें बताया गया कि नरेटर के साथ 3 लोग और थे। नरेटर कह रहा कि हम 4 लोग थे। कौन कौन? जॉर्ज विलियम, सैमुअल हैरिस और माइसेल्फ यानी नरेटर खुद, और एक मॉन्टमोरेंसी। तो ये 4 लोग थे। और ये चारों रूम में बैठ करके नरेटर के, मेरे रूम में बैठ करके, अगर मैं कहूँ कि मैं नरेटर हूँ तो सभी चारों मेरे रूम में बैठ करके स्मोकिंग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वो चारों, हम सभी अनफिट हैं, हम सभी बुरे हैं। उसके बाद सभी जो है सीडी महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे वे अपसेट हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे। और हैरिस ने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसको जेडीनेस फील हो रही है, महसूस हो रही है। और उसको बहुत ही मुश्किल से पता था कि वह कर क्या रहा था। और मेरे साथ, यानी अगर मैं नरेटर हूँ, नरेटर कह रहा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा जो लीवर था वो आउट ऑफ ऑर्डर था। और ये बात मुझे कैसे पता लगी? क्योंकि मैं रीड कर रहा था पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर को, जिसमें कि वो सारे सिम्टम्स बताए गए थे जिससे एक व्यक्ति जान सकता था कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। उसके बाद आगे कह रहा नरेटर कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है, बट मैंने कभी भी किसी पेटेंट मेडिसिन के एडवर्टीजमेंट को नहीं पढ़ा जब तक कि मुझे इम्पेल नहीं किया गया उस कंक्लूजन पर कि मैं उस पर्टिकुलर डिजीज से पीड़ित हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही समरी हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 1 की, आज के सेशन की। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सी डी इन द पैसेज मीन्स। तो पैसेज में हमारा वर्ड दिया गया है सी डी और उसका मतलब इन्होंने पूछा है। तो सी डी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं हिंदी में, तो इसका मतलब होता है कि थका हुआ। थका हुआ, सी डी का मतलब थका हुआ। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है इंफीरियर इन क्वालिटी और कंडीशन। गुण में, गुणवत्ता में, क्वालिटी में, कंडीशन में, स्थिति में इंफीरियर होना, निम्नतर स्थिति का होना। ऑप्शन 2 हमारा है फिट। ऑप्शन 3 हमारा है क्लासी। क्लासी का मतलब क्या होता है? उत्तम दर्जे का, जो कि रिमार्केबल क्वालिटी का हो, उत्तम दर्जे का। ठीक है। ऑप्शन जो 4 हमारा है स्लाइटली अनवेल, अस्वस्थ होना, थोड़ा सा अस्वस्थ, थोड़ा सा, थोड़ा सा अस्वस्थ, अस्वस्थ। तो यहाँ पे पूछा क्या गया हमसे? सी डी। सी डी वर्ड है और इसका मतलब पूछा गया है। तो सी डी का मतलब होता है कि थका हुआ होना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों ऑप्शंस देखे अपने, और इन ऑप्शंस को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वही करेक्ट होगा। बिकॉज ऑप्शन 4 विच इज स्लाइटली अनवेल is the most appropriate meaning of the given word CD. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. The next question is select the word
क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे वर्ड को इन चारों में से सेलेक्ट करो जो कि क्लोजेस्ट इन मीनिंग हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, यानी वो आपसे पूछ रहे हैं सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो पहले देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि बिल्कुल असाधारण जो हो, जो असाधारण हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन 1 इज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है कि बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही उत्तम दर्जे का, बहुत ही उत्कृष्ट। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है कि आम तौर पे, आम तौर पे जो जनरली चीजें होती हैं उनको कहते हैं हम यूजुअल। ठीक है। ऑप्शन 3 जो हमारा है, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। ऑप्शन जो हमारा 4 है, जनरल। जनरल का मतलब होता है कि साधारण, साधारण। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे सिनोनिम किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो आप ऑप्शन 1 देखो, रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है उत्कृष्ट, जो कि उत्तम दर्जे का हो। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को ही, रिमार्केबल को ही करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज इट इज समहाउ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आज के सेशन का। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है जो कि अपोजिट हो अपने अर्थ में गिवन वर्ड के। ठीक है, तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, जिडिनेस। जिडिनेस का मतलब क्या होता है, जिडिनेस का मतलब होता है आपका कि घुमरी या चक्कर। तो जिडिनेस का मतलब होता है चक्कर या चपलता, चपलता, चक्कर आना, है ना। चक्कर आना जो है एक वर्ब है, क्रिया है, लेकिन वो चक्कर आने की जो अवस्था है, चक्कर जो अवस्था है, वो जिडिनेस है। जिडिनेस एक यहाँ पे नाउन है हमारा। ठीक है, तो इसका पूछा गया है एंटोनिम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। तो ऑप्शन 1 जो हमारा है, ऑप्शन 1 है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का भी मतलब होता है चक्कर, घुमरी। ठीक है। ऑप्शन 2 जो हमारा है, डिटोर। डिटोर का भी मतलब होता है कि घुमरी या चक्कर। ठीक है। ऑप्शन जो 3 हमारा है, डिजीनेस। डिजीनेस का भी मतलब होता है कि थका हुआ होना, चक्कर आना, चक्कर या मूर्छा, या मूर्छा। ठीक है। ऑप्शन जो 4 हमारा है, स्टेडीनेस। स्टेडीनेस का मतलब होता है स्थिरता, स्टेडीनेस का मतलब होता है स्थिरता। तो यहाँ पे पूछा क्या गया हमसे, जिडीनेस का पूछा गया है अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो जिडीनेस का मतलब होता है चपलता, चक्कर। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4 विच इज स्टेडीनेस। स्टेडीनेस का मतलब होता है स्थिरता। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हमारा स्टेडीनेस, इट इज somehow opposite in meaning to the given word giddiness, so we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. The next question is select the appropriate antonym of out of order. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एंटोनिम सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है किसका, आउट ऑफ ऑर्डर का। तो पहले हम देखेंगे कि आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो अव्यवस्थित हो, क्रम के बाहर हो, क्रम के बाहर हो या अव्यवस्थित हो, अव्यवस्थित। ठीक है, अव्यवस्थित, तो हम उसको कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर है वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन से एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है, डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली का मतलब होता है यहाँ पे अव्यवस्थित, अव्यवस्थित होना। ठीक है, अव्यवस्थित। यहाँ पे ऑप्शन 2 देखते हैं, रैंडम। रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, या
यादृच्छिक रूप से यानी बिना किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी चीज से करना, किसी भी ऑर्डर को फॉलो करना, कोई एक ऑर्डर नहीं होना, क्रम नहीं होना, किसी भी चीज को कैसे भी चुन लेना। ठीक है, तो यादृच्छिक रूप से मतलब होता है रैंडम का हिंदी में। ऑप्शन 3 जो हमारा है मेसी, मेसी का मतलब क्या होता है? मेसी का मतलब होता है गंदा या अव्यवस्थित। मेसी का मतलब होता है गंदा या अव्यवस्थित। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 हमारा है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि व्यवस्थित, यानी इन ऑर्डर, व्यवस्थित। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? पूछा गया है एंटोनिम किसका? आउट ऑफ ऑर्डर का। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है क्रम के बाहर, अव्यवस्थित। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4 विच इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं वो व्यवस्थित रूप में है, अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो हमारा है वही हमारा क्या है? एंटोनिम है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम है आउट ऑफ ऑर्डर का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। वो है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड सिम्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन फॉलोइंग वर्ड्स में से ऐसा कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जो कि सिम्टम्स के मीनिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। ऑप्शंस देख लेते हैं कि करके। ऑप्शन 1 हमारा है सिकनेस। सिकनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। एलिमेंट जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसका भी मतलब होता है बीमारी या रोग। बीमारी या रोग। ठीक है, ऑप्शन 3 जो हमारा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। ठीक है, ऑप्शन 4 जो हमारा है साइंस। साइंस का मतलब होता है संकेत, संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस देख लिए हमने और पूछा क्या गया है? इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहा गया है जो कि आपके डिनोट करे सिम्टम्स के मीनिंग को। ठीक है, तो सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 जो कि साइंस है, इसका मतलब होता है संकेत। तो इट इज सम हाउ related to the meaning of the word symptoms. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question. The next question is select the word appropriate synonym which is most appropriate synonym of the given word impel. So here we are being asked to select the most appropriate synonym of the word impel. ठीक है, तो यहाँ पे हमें impel का synonym बताना है, हमारा word impel जो कि पैसेज में दिया गया है। तो impel हमारा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक वर्ब है आपका, और impel का मतलब होता है जगाना या प्रेरित करना। जगाना या प्रेरित करना। ठीक है, और इसका पूछा है इन्होंने सिनोनिम। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है राउज। राउज का मतलब होता है कि जगाना। ठीक है, राउज का मतलब होता है जगाना, जगाना, जगाना या उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या जगाना। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है कि विरत करना, विरत करना। ठीक है, ऑप्शन 3 जो हमारा है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, किसी भी चीज को करने के लिए किसी को डीमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन जो 4 हमारा है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है कि बाधा, बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? इम्पेल का पूछा गया है सिनोनिम। इम्पेल का मतलब होता है जगाना या प्रेरित करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 1 राउज। राउज का मतलब क्या होता है? जगाना या उत्तेजित करना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 1 है
वही मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड इम्पेल का। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे वही मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड इम्पेल का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का कंप्रिहेंशन पैसेज नंबर 2। और पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद समझेंगे इसका मतलब और फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। So friends, I am going to read it out for all of you. So let's begin. Earth is the only planet so far known with a suitable environment for sustaining life. Land, water, air, plants and animals are the major components of the global environment. Population, food, and energy are the three fundamental problems facing mankind. Man has been tampering with the ecosphere for a very long time and is forced to recognize that environmental resources are scarce. Environmental problems are really social problems. They begin with people as cause and end with people as victims. Unplanned exploitation of resources leads to environmental degradation, and that further causes threats to human existence. तो दोस्तों, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड पैसेज है हमारा, और इसमें बताया जा रहा है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार नोन विद द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। तो जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उन प्लैनेट्स में से अभी तक जो ज्ञात प्लैनेट्स हैं उस सोलर सिस्टम में से, उनमें अर्थ ही एक ऐसा मात्र प्लैनेट है जिस पर सुटेबल एनवायरनमेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। हम यहाँ पे भूमि, लैंड, वाटर, जल, एयर, हवा, वायु, और प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जीव जंतु जो हैं, ये सभी मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके? ग्लोबल इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, फूड भोजन, और एनर्जी जो ऊर्जा है, ये तीन फंडामेंटल मूलभूत समस्याएं हैं जिससे कि मानव जाति प्रभावित है, मानव जाति उसको फेस कर रहा। अब हुआ क्या कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव ने क्या किया, बहुत लंबे समय से इकोस्फेयर को टेम्पर किया है। ठीक है, और उसको पता है कि इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं, जो पर्यावरण में हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो कम मात्रा में है, स्कार्स है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, और वो शुरू किसके साथ होते हैं? मानव के साथ ही, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनका कारण क्या है? मानव का अनावश्यक हस्तक्षेप, और वो एंड हो रहे हैं पीपल को विक्टिम छोड़ करके, विक्टिम बना करके, है ना। एक तो पीपल ही कारण है और पीपल ही विक्टिम है, लोग ही कारण है, पर्यावरण के नुकसान के लिए लोग ही कारण है। और पर्यावरण का जब नुकसान हो रहा है तो जो भयावह स्थिति बन रही है उसे प्रभावित भी लोग ही हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे कहा गया कि जो अनप्लान्ड है, बिना योजना के जो एक्सप्लॉयटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का, उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, और उसके कारण ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसी को थ्रेट पोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस बात ये की गई है कि अर्थ जो है वही हम एकमात्र ग्रह है अब तक ज्ञात ग्रहों में जिस पर कि जीवन संभव है, और इस ग्लोबल इन्वायरमेंट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं वाटर, लैंड, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स। और अगर आज के बाद समय की बात करें हम, तो जो मैन काइंड है, जो ह्यूमंस हैं, वो तीन फंडामेंटल मूलभूत समस्याओं को फेस कर रहे हैं। वो है जनसंख्या, भोजन और एनर्जी। और इसका कारण ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो काफी लंबे समय से ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है वो अपने हस्तक्षेप से उस इन्वायरमेंट को, इकोस्फेयर को क्या कर रहे हैं? टेम्पर कर रहे हैं। और उनको पता है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज स्कार्स है, कम मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि अनप्लान्ड वे में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा और उससे कि पूरी मानव जाति को थ्रेट हो रहा। तो दोस्तों,
हमने समराइज कर लिया, पैसेज की मीनिंग को हमने समझ लिया। अब चलते हैं, देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो गिवन वर्ड हमारा क्या है? गिवन वर्ड हमारा है सस्टेन। तो सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब होता है कि बनाए रखना, बनाए रखना या सहयोग देना। या सस्टेन का मतलब होता है निरंतरता प्रदान करना, प्रदान करना। ठीक है, सस्टेन करने का मतलब होता है या सपोर्ट करना। ठीक है, तो इसका पूछा गया है एंटोनिम अपोजिट मीनिंग। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा हेल्प, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। ऑप्शन टू हमारा असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहयोग करना, सहायता करना। ठीक है, सहयोग करना, सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन जो थ्री हमारा है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम प्रदान करना, आराम देना, प्रदान करना। ऑप्शन जो फोर हमारा है डीजनरेट, डीजनरेट करने का मतलब होता है नष्ट करना, पतित करना, नष्ट होना। ठीक है, नष्ट करना, डीजनरेट करना, नष्ट करना, पतित करना। ठीक है, पतित करना। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमारा वर्ड है सस्टेन, जिसका मतलब होता है बनाए रखना, निरंतरता प्रदान करना, और उसका पूछा इन्होंने एंटोनिम। तो आप देखो ऑप्शन फोर विच इज डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब होता है नष्ट करना, पतित करना। सो वी कैन से that option 4 degenerate is somehow opposite in meaning to the given word sustain. So we would mark option 4 as the correct option. Friends, let's move on to the next question of today's session. Select the word that is appropriate synonym of the given word temper. तो यहाँ पे पूछा गया है टेम्पर का सिनोनिम जो गिवन वर्ड है पैसेज में। तो पहले देख लेते हैं टेम्पर का मतलब क्या होता है। टेम्पर का मतलब होता है कि छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना। ठीक है, छेड़छाड़ करना, टेम्पर। तो टेम्पर हमारा एक वर्ब है यहाँ पे। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा डॉक्टर, डॉक्टर का दो सेंस में यूज किया जा सकता है, एक वर्ब के सेंस में और एक नाउन के सेंस में। अगर हम डॉक्टर का नाउन के सेंस में यूज करें तो ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, चिकित्सक होता है जो लोगों का इलाज करता है। बट वर्ब के सेंस में अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि बदलना, बदलना, बदलना या छेड़छाड़ करना। ठीक है, छेड़छाड़ करना, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर एक वर्ब भी है। ऑप्शन टू जो हमारा इग्नोर, इग्नोर का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, इग्नोर करने का मतलब होता है। ऑप्शन जो थ्री हमारा है अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है कि टालना। ठीक है, ऑप्शन फोर जो हमारा है ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है कि ध्यान न देना या सतही तौर पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, पूछा क्या गया है? टेम्पर का पूछा गया है सिनोनिम। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। आप देखो ऑप्शन वन जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर का भी मतलब होता है बदलना या छेड़छाड़ करना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन वन जो हमारा डॉक्टर, वही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड टेम्पर का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड का एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा क्या है? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? गिरावट, गिरावट, पतन, पतन, नष्ट, नष्ट होने की दशा, डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा डाउन टर्न, यानी अवनति होना, पतन होना, नीचे की तरफ मूव करना। ऑप्शन टू हमारा है क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, निर्माण। ऑप्शन टू के बाद हम देखते हैं थ्री, थ्री है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ऑप्शन जो हमारा फोर है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? सुधार। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि सुधार, बेहतर होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है हमारा डिग्रेडेशन का मीनिंग। डिग्रेड होने का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन का मतलब है गिरावट, पतन या नष्ट होने की दशा, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन नाउन है और डिग्रेड वर्ब है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। डिग्रेड एक प्रोसेस है, ठीक है, नष्ट होना, नष्ट करना। बट यहाँ पे डिग्रेडेशन जो है एक नाउन है, नष्ट होने की दशा या पतन होने की दशा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन वन डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब होता है कि पतन होना, पतित होना, नीचे की ओर
और डाउनवर्ड मूवमेंट होना, या यानी जो क्वालिटी है, जो स्तर है वो गिरना, ठीक है, पतित होना, उसका पतन होना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन वन है डाउन टर्न, वही अप्रोप्रिएट मीनिंग है गिवन वर्ड डिग्रेडेशन का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहे हैं कि गिवन वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो सिनोनिम पूछ रहे हैं, सिनोनिम पूछ रहे हैं गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है, थ्रेट है। तो थ्रेट का मतलब क्या होता है, थ्रेट का मतलब होता है खतरा या संकट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा या संकट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। ऑप्शन टू जो हमारा है डेंजर, डेंजर का मतलब होता है, डेंजर का मतलब होता है खतरा संकट। ऑप्शन थ्री जो हमारा है एमिलियोरेशन, एमिलियोरेशन का मतलब क्या होता है, उबारना, ठीक है, उबारना, स्थिति को बेहतर बनाना। ऑप्शन जो फोर हमारा है सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ काम, स्टेट ऑफ कामनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो वर्ड है वो है थ्रेट, और थ्रेट का पूछा है इन्होंने एक तरीके से सिनोनिम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन टू, ऑप्शन टू विच इज डेंजर, डेंजर का भी मतलब होता है खतरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर टू है डेंजर, वही क्लोजेस्ट इन मीनिंग है टू द गिवन वर्ड थ्रेट। सो वी वुड मार्क ऑप्शन टू एज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों बस आज के सेशन में इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आगे के वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए और आप उनका लाभ ले पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।